हाय दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो पूरे यूरोप में तहलका मचा रही है और हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर रही है। भारत का पेट्रोलियम एक्सपोर्ट यूरोप में आसमान छू रहा है और ये कई लोगों के लिए किसी झटके से कम नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूरोप ने भारत को पीछे खींचने की कई बार कोशिश की, अक्सर हमारे लिए मुश्किल बनाने के लिए अपने नियम बदलते रहते थे। लेकिन अंदाजा लगाइए क्या हुआ। हर बार जब उन्होंने ऐसा किया, भारत और भी मजबूत होकर उभरा। हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसने यूरोपीय देशों की आंखें खोल दी हैं। पिछले 5 सालों में भारत का पेट्रोलियम एक्सपोर्ट 270% बढ़ गया है। जी हां, आपने सही सुना। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, तो अमेरिका ने रूस पर भारी प्रतिबंध लगा दिए। इन सैंक्शंसों से डरकर यूरोपीय देशों ने रूस के साथ व्यापार करना बंद कर दिया। इसने उन्हें मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि वे कच्चे तेल के लिए रूस पर बहुत निर्भर थे। यहीं पर भारत की चतुर कूटनीति काम आई। भारत ने रूस से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया और सैंक्शंसों के कारण रुपयों में भुगतान किया। जब यूरोप भारत पर युद्ध का समर्थन करने का आरोप लगाने में व्यस्त था, हम रणनीतिक रूप से अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर रहे थे। और यहीं से चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। जैसे ही यूरोप ने रूस से तेल आयात कम किया, वे भारत की ओर मुड़े। हमारे कॉम्पिटिटिव दामों की वजह से यूरोपीय देश अपनी पेट्रोलियम जरूरतों के लिए हम पर निर्भर होने लगे। भारत का यूरोप को एक्सपोर्ट सिर्फ बढ़ा नहीं, बल्कि धमाका हुआ। 2018-19 में सिर्फ 9,000 टन से पिछले साल 24 मिलियन टन तक पहुंच गया। लेकिन बात सिर्फ मात्रा की नहीं है। भारत इन एक्सपोर्ट से खूब पैसा कमा रहा है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने यूरोप को पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करके 20.5 बिलियन डॉलर कमाए, जबकि 5 साल पहले यह सिर्फ 5.9 बिलियन डॉलर था। यानी रेवेन्यू में 250% की बढ़ोतरी। ये सिर्फ यूरोप की बात नहीं है। सऊदी अरब, ओमान और ब्राजील जैसे देश भी हमें कॉम्पिटिटिव दामों पर कच्चा तेल दे रहे हैं। और गुजरात के जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी के साथ भारत पेट्रोलियम उत्पादों को रिफाइन करके न सिर्फ यूरोप, बल्कि हमारे पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और मालदीव को भी एक्सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो इसका मतलब क्या है? भारत को रोकने के यूरोप के प्रयास बुरी तरह से उल्टे पड़ गए हैं। वे अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए हम पर निर्भर हो गए हैं और अपनी चतुर कूटनीति से हमने एक संभावित चुनौती को एक बड़े अवसर में बदल दिया है। आपको क्या लगता है? क्या यूरोप फिर से भारत को नीचे खींचने की कोशिश करेगा? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक जरूर करें। अब तक भी आ गए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इंसाइटफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक हसल करते रहें और इन्फॉर्म्ड रहें।